तो है अलबेला। माँ क्या कहा उन लोगों ने? कहा सोच के बताएंगे, और सोच के बताएंगे का क्या मतलब होता है वो हम सब जानते हैं। इतने अपमान के बाद शायद ही हमारे घर की लड़की के साथ कोई रिश्ता जोड़ना चाहेगा। अगर उनकी जगह हम भी होते ना तो हम भी इस आंगन में कभी पैर नहीं रखते। हाँ तो क्या हुआ माँ, दुनिया का आखिरी लड़का तो नहीं था ना वो। वैसे भी ये लोग रिश्ता जोड़ने लायक ही नहीं थे। कान्हा, ये कह के तुम उनका नहीं हमारा अपमान कर रहे हो। ये बोल के तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम हमारी बेटी का अच्छा बुरा नहीं जानते, अकल नहीं है हम में। नहीं माँ, हम वो नहीं कह रहे। आप भी तो नहीं जानती थी ना कि ये लोग क्या सोच रहे थे। मतलब आपको पता था क्या कि लड़का यूएस में रहता है और अपनी बहू को यूएस नहीं भेजना चाहते। वो तो ये भी नहीं चाहते कि लड़की आगे पढ़े, और तो और हम में से कोई लड़के से मिला भी नहीं। वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, ये हमें कैसे पता होगा? आपको कैसे पता होता? तुझे क्या लगता है लड़के से मिले बिना ही हम हाँ कह देते? ऐसे होते हैं रिश्ते? अरे पहले माँ बाप एक दूसरे से मिलते हैं, फिर एक दूसरे का घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, लड़का लड़की मिलते हैं, उसके बाद सब तय होता है। कान्हा, लड़का यूएस में रहता है, उसकी सोच में और उसके माँ बाप की सोच में फर्क तो होगा ना। हो सकता है लड़का बोले कि मुझे अपनी पत्नी के साथ वहां रहना है, या ये भी हो सकता है कि वो खुद आके यहाँ रहे। अरे हम पे नहीं तो कम से कम अपनी बहन पे विश्वास करते कि वो जहाँ जाती है वहां अपने प्यार से, अपने गुणों से सबका मन जीत लेगी। लेकिन तुम लोग समझो तब ना, बस खड़े हो जाते हो हमला करने के लिए। हम मानते हैं वो अनजान लोग हैं, लेकिन हम तो अपने हैं, हम पे तो विश्वास करते। कान्हा, कौन सा हम शगुन का सिक्का उन्हें देने वाले थे कि लीजिए शगुन है, हमारी बेटी को लेके जाइए। तुम दोनों को तो बस हीरो हीरोइन बन के लड़ना आता है। माँ शायद यही फर्क है आपकी और हमारी सोच में। हम हर चीज को फेस वैल्यू पे लेते हैं और आप नहीं। मतलब हम सोचते हैं कि अगर पहले ही पूछ लिया जाए, पहले ही बात कर ली जाए तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए हमने पूछ लिया। नहीं, तूने पूछा नहीं कान्हा, गलत बात मत कर। तूने पूछा नहीं, तूने कह दिया कि तुझे ये सब मंजूर नहीं है। हाँ तो मंजूर करने लायक कोई बात तो हो। ना ही वो दीदी को आगे पढ़ने देना चाहते हैं, ना ही वो अपनी बहू को हस्बैंड के साथ यूएस भेजना चाहते हैं। तो हम क्या माने, कौन सी बात सुने उनकी? और ये जो आप कह रही है ना कि लड़का आएगा, उसकी सोच हो सकता है अलग हो, तो उसे तो अपनी माँ पे पूरा भरोसा है ना। वो तो अपनी माँ की पसंद के हिसाब से ही शादी करने वाला है, उन्हीं की बात सुनने वाला है। लेकिन हमारी दीदी को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। वैसे भी दी ने अभी अभी मन बनाया कि वो पढ़ना चाहती है, तो उन्हें पहले पढ़ाई शुरू करने देते हैं, फिर कुछ वक्त बाद उनकी शादी करा देंगे। तुम बीच में मत बोलो। अपनी टीचर गिरी है ना, कॉलेज में अपने छात्रों के सामने दिखाओ। हमारे सामने ये सब ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं, समझी? मुझे एक बात बताओ, ये कुसुम अचानक पढ़ाई की बातें क्यों करने लगी? तू नहीं डाला ना उसके दिमाग में? तू ही लेके गई थी ना उसको कॉलेज? नहीं माँ, ये इच्छा हमारी खुद की थी। हम ही ने कहा था भाभी से कि हम पढ़ना चाहते हैं। हाँ, हम सच में पढ़ना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया कुसुम? आज तक तुमने हमसे कभी नहीं कहा कि तुम्हें पढ़ना है। जब छोटी थी तब से कह रही थी कि हमें बड़ा होके माँ जैसा बनना है। फिर अब अचानक शादी के नाम से डर क्यों रही हो, भाग क्यों रही हो? नहीं माँ, हम भाग नहीं रहे, हमें बस दोनों चीजें साथ में करनी है। करना मेरे बच्चे, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक मौका तो दे इस रिश्ते को। कुसुम, बहुत अच्छा रिश्ता है। एक बार तू उस घर में जाएगी, उनके साथ रहेगी, हमें पूरा विश्वास है तेरे बर्ताव से तू सब लोगों का दिल जीत लेगी बेटा। फिर कोई तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा। इतना तो भरोसा हमें हमारे परवरिश पे है, तुम्हें अपने आप पे क्यों नहीं है? बेटा मना मत कर, हमारी बात मान और किसी की बात मत सुन। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? सिर्फ इस भरोसे पे कि शायद वो आगे जाकर दीदी को पढ़ने देंगे। हम दीदी की उनसे शादी नहीं करवा सकते, वो भी जब वो ऑलरेडी मना कर चुके हैं। तो सुन, जिंदगी तेरी है, तुझे तय करना है तेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा। जिस माँ ने तुझे पाला है उसकी सुननी है या किसी और की?
वैसे भी लोग कहते हैं कि सौतेली माँ है, बेटी को जानबूझ के घर में बिठा रही है, उससे काम करवाने के लिए, सेवा करवाने के लिए। हम ये नहीं चाहते, तुझे भी पता है, जानती है तू, तेरी शादी हमारा सबसे बड़ा सपना है, मना मत कर। फिर भी हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, तो तुम सोच के। माँ ऐसा क्यों बोल रही है आप? आपने कभी कुछ गलत नहीं किया माँ, हमें पूरा भरोसा है आप पर। तो बस इसी भरोसे के साथ इस रिश्ते को हाँ कह दे बेटा। तेरे एक भाई की शादी हो चुकी है, दूसरे भाई की होने वाली है। हमें अच्छा नहीं लगेगा तू ऐसे ही कुंवारी घर में बैठी रहेगी। तेरा घर बस जाए, हम गंगा नहा ले बेटा। हम सच कह रहे हैं माँ, दीदी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, उनके सामने हाथ जोड़ रही थी। लड़के वाले भी कुछ खुश नहीं नजर आ रहे थे। जरूर कोई चिंता की बात है। हाँ, लेकिन इस वक्त सरयू या रश्मि से फोन करके पूछना सही नहीं होगा। थोड़ी देर राह देखते हैं, वहीं से किसी का फोन आ जाए। हाँ माँ, पता नहीं वहाँ क्या माहौल होगा। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मेरी बच्ची, अब यकीन था हमारी बात मानेगी। एक माँ को बेटी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। दीदी आप क्या कर रही हैं? सही नहीं कर रही है, प्रेशर में आके डिसीजन लेना गलत है। कोई प्रेशर नहीं है कान्हा हमें। जो माँ की मर्जी है वही हमारी भी मर्जी। दीदी दीदी सुनिए तो। वाह सरोज, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कुसुम तुम्हारी किसी भी बात को टालेगी नहीं, और इसीलिए उस पर इस तरह दबाव डाल रही हो ना। बड़ी बहू, तुम्हें खुशी मिलती है सब करने में। पहले हमारे बेटे को बहकाया, अब हमारी बेटी को बहकाना चाहती थी। चार किताबें क्या पढ़ ली तुमने? साक्षरता अभियान शुरू कर दिया। अरे जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा। तुम कौन होती हो सब पे जबरदस्ती करने वाली? किसी ने जबरदस्ती नहीं की है, कुसुम दी खुद ऐसा चाहती है आंटी। हमारी बेटी का नाम तुम्हारे जुबान पे अब नहीं आना चाहिए। सयूरी, छोड़ना, दुखी मत हो। दुख की बात तो है ना कान्हा? नहीं, हमें लगता है कि जो हुआ वो भी सही हुआ और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। माँ को बहुत चिंता है कुसुम दी की शादी की। लेकिन टेंशन लेके किसका भला हुआ है? इसीलिए पीछे की टेंशन छोड़ो और आगे बढ़ो, है ना? देख, हम भी ये बात समझते हैं कि दीदी शादी करना चाहती है अब, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी से भी शादी कर देंगे उनकी। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा? नहीं, माँ ने नहीं, बल्कि मैंने आज उनसे कुछ कहा। अरे वाह, नाइस। क्या कहा? खाना तू जानता है ना कि मैं माँ के डिसीजन को कभी भी चैलेंज नहीं करती हूँ। उल्टा जवाब देना तो दूर, मैं तो सीधा जवाब देना भी अवॉइड करती हूँ, बिकॉज आई नो उन्हें नहीं पसंद है मेरी बातें। लेकिन आज मुझे उनसे कुछ कहना पड़ा सामने से। बहुत अच्छी बात है कि तूने स्टैंड लिया, लेकिन किस बारे में हुआ क्या था? आपको लग रहा होगा ये सब कह के आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं, पर असल में आप सरस्वती माँ का अपमान कर रही हैं। बहुत प्यार करती हैं दी आपसे, आप भी करती हैं।
आप इतना भरोसा करती हैं, उस भरोसे का अपमान कर रही हैं आप। सयूरी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब बातें सुन के आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। सच तो यही है, चाहे आप कुसुम दी के लिए उनका रिश्ता तय करें, उनका ससुराल, उनका परिवार, उनका पति, सब कुछ आप लोग तय करेंगे, लेकिन सिर्फ एक फैसला लिया तो उन्होंने खुद के लिए, उसका मान रखना हमारा फर्ज था। उनकी भलाई चाहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन उनकी भलाई किस में है, इसको लेकर हमारे विचार बहुत अलग है। ना ही आप समझ रही हैं और ना ही समझना चाहती हैं। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि किसी के मन में पढ़ने की सच्ची इच्छा होना, उसके सामने पढ़ाने वाले को आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर दी की इतनी स्ट्रॉन्ग विश के सामने ये रिश्ते की बंदिश कब तक टिक पाएगी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि दी पढ़ना चाहती है और मैं तो पहले से पढ़ाती हूँ, तो उन्हें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद पढ़ाऊंगी उन्हें। अगर पढ़ने के बाद वो कुछ बनना चाहती हैं, आगे करना चाहती हैं, तो मैं साथ दूंगी उनका। वो होम मेकर के अलावा कुछ बनना चाहती है तो भी मैं उनके साथ हूँ। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि ना मैं रुकूंगी और ना ही कभी कुसुम दी को रुकने दूंगी। आई एग्री, तूने सही किया जो भी किया, है ना? हाँ। सही कहा ना मैंने, कहा ना? वहां तो सही कहा, लेकिन यहाँ क्यों गिल्ट ले रही है? गिल्ट नहीं कहा ना, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। टेंशन भी क्यों? कहीं मेरी बात का माँ को बहुत ज्यादा बुरा ना लग जाए। तो क्या फांसी पे लगा देंगी क्या तुम्हें? देख सयूरी, जहाँ पे भी 2-4 लोग होते हैं ना, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आर्ग्यूमेंट्स तो होंगी, बहस होगी, बात होगी, इसमें घबराने की क्या जरूरत है? सही कह रहा है तू। तो हमेशा ही सही कहते हैं, तू कभी कभी हमारी बात नहीं सुनती। नहीं सुनती मैं तेरी बात? नहीं, आमीन कभी कभी सुनती। कब नहीं सुनी? अभी जब हमने कहा टेंशन छोड़ दे, नहीं छोड़ी तूने। ऑफ कोर्स छोड़ दे। ये देख, कोई माथे पे लकीर दिख रही है टेंशन की? हम तेरा माथा क्यों चेक करें? तेरे जोशी हैं क्या हम? आज के पीजे का कोटा पूरा हो गया तेरा? हाँ हो गया। अब जा नकुल और दीदी को बुला कर ला, मिलकर आइसक्रीम खाते। क्या हो गया तुझे? अभी कॉलेज के बाहर खड़े होकर इतनी आइसक्रीम खाई है, फिर से खानी है? हाँ सही कह रही है, कुछ अलग खाते हैं ना। एक काम करते हैं, गुलाब जामुन आइसक्रीम में डाल के खा लेते हैं। मतलब आइसक्रीम खानी है? हेलो। हाँ लेकिन कल, अभी तो इतनी जल्दी? ठीक। किसका फोन था? कल हमें दिल्ली जाना होगा। दिल्ली? क्यों? गणेश जी, हमारी कुसुम को आशीर्वाद दीजिए कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो, और हमें अच्छी समझ और सामर्थ्य दीजिए कि उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी चुन सके। वो शादी करके जहां भी जाए उस घर में राज करे। अरे और थोड़े मोदक चढ़ाओ, रोज बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। क्या हुआ? लड़की वालों का फोन आया था? हाँ कह दी उन्होंने? अरे नहीं, उससे भी बड़ी खुशखबरी मिली है। क्या है बता भी दीजिए। पापा क्या बात है, बताइए ना। 1 मिनट लल्ला, बाकी सब तो यहाँ हैं, पर कान्हा और सयूरी बेटा हम बुला के लाते। नहीं 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 नहीं, हम बुलाते। अरे कान्हा बेटा, सयूरी बिटिया। जी पापा, सब ठीक है ना? अरे ठीक नहीं, बहुत बढ़िया है। जब तक ये विराजमान है घर में, तब तक तो सब कुछ अच्छा ही होना है। आ गए हैं सब लोग, अब बता भी दीजिए क्या बात है। अरे एक बहुत बड़ी कंपनी की तरफ से फोन आया है। अरे वाह, हमें भी आपको कुछ बताना था। अरे बाद में, पहले तू हमारी बात सुन ले। वो हमें बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहते हैं। अच्छा? अरे कान्हा बेटा, इतना बड़ा ऑर्डर है कि हमारी स्थिति बहुत सुधर सकती है। हाँ लेकिन क्लाइंट कौन है? मिस्टर जिंदाल। यश जिंदाल, वो जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिर तो पापा हमें जल्द से जल्द उनके साथ मीटिंग कर लेनी चाहिए। हाँ पर बेटा, मीटिंग उनसे नहीं, उनके बेटे से करनी होगी, क्योंकि सारा बिजनेस वही संभालता है। और इसीलिए हम भी चाहते हैं कि चौधरी मार्बल की ओर से कान्हा जाए और उनसे मीटिंग करे, और वो भी कल की कल।
वाह, मतलब यहाँ भी यंग ब्लड, वहां भी यंग ब्लड, दोनों मिलके कमाल कर दोगे आप लोग। क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाभी? कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? आप लोग कुछ सोच रहे हो? कान्हा, क्या बात है बेटा? कोई परेशानी है? नहीं, ऐसे ही वो बस। चेहरे पे साफ लिखा नजर आ रहा है, कुछ तो है। कुछ नहीं, वो एक्चुअली सोच रहे थे कि कल ही मीटिंग है और तैयारी नहीं हुई है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ आ गया। सब अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी, ये मीटिंग बहुत अच्छी रहेगी। पर उसके लिए कान्हा को कुछ और मिस करना पड़ेगा, वो भी कल है, क्योंकि वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नहीं सयूरी, वो इतना जरूरी कहाँ है? जरूरी तो देखो, जरूरी गैर जरूरी हम तय करेंगे। तुम बताओ बेटा, क्या था? वो व्लॉगिंग कंपटीशन के बारे में बताया था ना हमने। हाँ, उसके लिए कान्हा को दिल्ली जाना है, वो भी कल ही। कंपटीशन? हाँ दी, उसका फर्स्ट राउंड ना ऑनलाइन था, उसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं। कान्हा ने जो व्लॉग मेल किया था ना, उससे ना डायरेक्टली वो सेमीफाइनल्स में चला गया है और उसके लिए कल उसे दिल्ली जाना है। वाह, मतलब हाँ, आपने बताया था वो एग्जीबिशन, जैमिंग, ये सब अब होगा? अरे कान्हा, इतनी बड़ी बात है और तू ऐसे बता रहा है? नहीं पापा, वो अरे लल्ला, उसे भी वही चिंता सता रही है जो हमें सता रही है। हाँ बाबूजी, पर कान्हा को भी तो बड़ी मुद्दत के बाद ऐसा मौका मिला है ना। यही तो दिक्कत की बात है, एक ही दिन में दोनों काम एक साथ मिल गए। हम कंपटीशन रीशेड्यूल नहीं कर सकते, बट मीटिंग तो रीशेड्यूल कर सकते हैं ना? नहीं बेटा, उन्हें बड़ी जल्दी है। कान्हा, मुझे पता है तुझे अच्छा नहीं लगा होगा मेरा यूं सबको ये बात बताना। कान्हा, ये फैमिली है हमारी, इनसे थोड़ी ना कुछ छुपाना है। और वैसे भी हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि घर, जिम्मेदारी, बिजनेस सब कुछ संभालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने पैशन को भी नहीं मरने देंगे। इसलिए मैंने सबको बताया कान्हा। और बिल्कुल सही किया तुमने बेटा। हाँ पापा, लेकिन ये मीटिंग ज्यादा जरूरी है। इस वक्त हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है और इंटरनेशनल क्लाइंट है। अगर हमने थोड़ा भी डिले किया तो वो किसी और के पास चले जाएंगे। अगर ये डील हमें मिल जाती है तो हमारी मार्केट में खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी और आर्थिक लाभ जो होगा सो होगा। हाउ आई विश कि हम हेल्प कर पाते, पर ना हमें कोई अच्छे से नॉलेज है, ना कोई एक्सपीरियंस है। इतनी बड़ी मीटिंग हम कैसे हैंडल कर ले? हे विघ्नहर्ता, आप तो सबके विघ्नहर्ते हैं, हमारी समस्या का भी कोई समाधान निकाल दीजिए। माँ, सिंपल है, दो में से एक चीज छोड़नी होगी हमें। कान्हा, ये तो बचपन से तुम्हारा शौक रहा है, तुम यही करना चाहते थे हमेशा से। हाँ बेटा, तू वहीं जा। लल्ला, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला मत सुना, पहले सोच ले। बाबूजी सही कह रहे हैं कान्हा के पापा। पापा भी सही कह रहे हैं। अब एक मिनट, मिल गया समाधान। बेकार की चिंता कर रहे हो सब। अरे शौक और काम के बीच में चुनने की जरूरत तो तब पड़ती जब कान्हा अकेला होता, पर यहाँ तो उसकी अर्धांगिनी सयूरी उसके साथ है, फिर काहे की तकलीफ। What the फसाद, हमारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? I mean, सयूरी वो मीटिंग कर सकती है और हमसे बेटर ही करेगी ऑफ कोर्स। हाँ, मैं कैसे? कान्हा, ये क्यों भाभी, आप भूल गए? पापा ने आपको पार्टनर बनाया था। नहीं नकुल, नहीं बोलियो, पर मैं कैसे? ये कान्हा, क्या बात है बहू, कोई दिक्कत है? तुम्हारी कॉलेज का कोई जरूरी काम है? अगर ऐसे होगा तो कोई और उपाय सोचेंगे, वरना इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं हो सकता। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं कान्हा के बिना कैसे? बेटा, कान्हा तुम्हारे साथ नहीं होगा वहां, जैसे तुम उसके साथ वहां प्रतियोगिता में नहीं होगी, पर एक दूसरे की शुभकामनाएं तो होगी ना साथ, बस फिर और क्या चाहिए? लल्ला बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, पति पत्नी साथ मिलकर जिम्मेदारी उठाएंगे, इससे अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता है। पर दद्दू, मुझे मार्बल के बिजनेस में इतनी समझ नहीं है। तुम्हें कैसे, मतलब इतने बड़े क्लाइंट हैं, इतनी बड़ी डील है, मैं कैसे सब कुछ संभाल पाऊंगी, वो भी कान्हा के बिना? पहली बार इसके बाद से हम भी सहमत हैं।